हेलो दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारी विचेस के बारे में सुना होगा, पर आज मैं जिस विच के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई ऑर्डिनरी विच नहीं बल्कि एक ऐसी इविल विच थी जिसके लेजेंड्स कुछ जगहों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हुए, जिसका नाम था बाबा यागा। आज हम इस विच को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू स्लेविक फोकलोर, बाबा यागा रशियन फोकलोर्स की एक पॉपुलर डेंजरस विच थी जो कि दूर घनघोर जंगल में एक मैजिकल हट में रहती थी। ये विच स्लेविक फोकलोर की द मोस्ट फेमस विच थी जिसे आज दिन तक फीमेल एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस की तरह देखा जाता है। बाबा यागा का फर्स्ट मेंशन 1755 में एक रशियन ग्रामर से मिलता है जिसे ओरल ट्रेडिशन में बाबुश्का यानी ग्रैंड मदर विच के नाम से जाना जाता था। वैसे तो बाबा यागा को यूजुअली उसके इविल नेचर के कारण एक विलन की तरह देखा जाता था, बट बहुत सी स्टोरीज में वो हेल्पफुल और अंडरस्टैंडिंग भी साबित हुई, इसलिए इसके नेचर को ज्यादा ट्रिकस्टर माना गया जो किसी पर्सन के नेचर के अकॉर्डिंग ही बिहेव करती थी। बाबा यागा को मोस्टली वेसिलिसा द ब्यूटीफुल स्टोरी के कारण जाना जाता है, जिसमें बाबा यागा ब्यूटीफुल और इनोसेंट वेसिलिसा को उसकी इवल स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर से बचाती है। यही नहीं, द फ्रॉग प्रिंसेस और बाबा यागा एंड द काइंड हार्टेड गर्ल स्टोरी में भी ये विच सेम रोल प्ले करती हुई दिखाई गई है। बाबा यागा के ओरिजिन को जानने के बाद चलिए जानते हैं इस विच की अपीयरेंस के बारे में। बाबा यागा फटे हुए कपड़े पहने एक ओल्ड बोनी वुमेन थी जिसके दांत सड़े हुए, पीठ पर कुबड़ और मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था। ये विच वेस्टर्न यूरोपियन विचेस की तरह झाड़ू पर ट्रेवल नहीं करती थी बल्कि मोटार और पेस्टल से ट्रेवल करती थी। बाबा यागा की तरह ही उसका घर भी उतना ही ज्यादा क्रीपी और मैजिकल था जो कि डार्क हंटेड फॉरेस्ट में 4 टेल चिकन लेग्स पर बना था जो बाबा यागा की कमांड पर अपने लोकेशन को बदल सकता था और किसी भी तरह मूव कर सकता था। बाबा यागा के घर को अनलॉक करना सबके लिए आसान नहीं था क्योंकि इसे बाबा यागा ने एक मैजिकल स्पेल टर्न योर बैक टू द फॉरेस्ट योर फ्रंट टू मी से सिक्योर कर रखा था। इस विच को यंग पीपल या बच्चों को किडनैप करके अपना खाना बनाने के कारण इविल माना जाता था जो ब्लैक मैजिक, मिथिकल क्रिएचर्स और फॉरेस्ट स्पिरिट्स की हेड थी। बाबा यागा के कब्जे में फंसना मौत को बुलावा देने जैसा था क्योंकि वो कभी भी अपने शिकार को अपना खाना बना सकती थी, पर ज्यादातर केसेस में बाबा यागा को अपने प्रिजनर्स की हेल्प और गाइडेंस देते हुए देखा गया है। जो कोई भी बाबा यागा की कैद में आने के बाद उसके दिए हुए कामों को पूरा करके उसका विश्वास जीत लेता था, बाबा यागा उसे अपने प्रॉमिस के साथ आजाद कर देती थी। ऐसा माना जाता था कि बाबा यागा सिर्फ इवल स्पिरिट्स और इवल नेचर्ड पीपल को ही पनिश करती थी जो उन्हें पहले तो सबक सिखाती थी और ना मानने पर खा जाती थी। इस ग्रेट विच को स्ट्रॉन्ग विंड्स, डार्क फॉरेस्ट, अर्थ, हेवंस और अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जाता था जो लाइफ और डेथ के बीच की बाउंड्री पर लड़खड़ाती थी। एक मास्टर ब्लैक मैजिशियन होने के कारण बाबा यागा को हराना इम्पॉसिबल था। ये विच अपनी डार्क मैजिकल एबिलिटी से किसी को भी कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकती थी जिसका यूज ये पर्सन के बिहेवियर के बेस पर करती थी। जैसे कि वेसिलिसा द ब्यूटी स्टोरी में बाबा यागा पहले तो वेसिलिसा का ऑनेस्टी टेस्ट लेती है और बाद में अपनी स्कल लाइट देकर उसे उसकी इविल स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर से हमेशा के लिए बचा लेती है। एक तरह से देखा जाए तो सच में बाबा यागा नेचर ट्रिकी था जो बुरे लोगों के लिए इविल और इनोसेंट लोगों के लिए काइंड था। तो दोस्तों ये थी ट्रिकस्टर विच बाबा यागा जिसकी टेरिबल अपीयरेंस ने तो हमें इसके इविल नेचर से इंट्रोड्यूस किया, बट इसके हेल्पफुल और गाइडिंग नेचर ने हमें इसका एक अलग ही चेहरा दिखाया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।